हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या, इसको पढ़ने से पहले हमें जो भी कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए उनका अध्ययन कर रहे थे। कुछ कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट देखे थे। पिछली क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट देखे थे वह है, एक तो जोड़ या फिर एडिशन। आखिर दो या दो से अधिक प्राकृतिक या फिर पूर्ण संख्याओं को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। और फिर हमने देखा था घटाव, या फिर दो या दो से अधिक प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं को किस प्रकार से घटाया जाता है। तो हमने ये दो टॉपिक मेनली कवर किए थे और इन पे आधारित हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, तो चलिए अब इसी पे आधारित आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, वह आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उसका उत्तर करना है। एक और टेस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे जल्दी से और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दबाजी में गलत नहीं करना है किसी भी बच्चे को, ध्यान से सॉल्व करें और फिर आंसर करें। क्वेश्चन क्या है, 236 564 से कितना छोटा है। हाउ मच स्मॉलर इज 236 देन 564। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया है। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। वेरी गुड, आंसर भी आने लगे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करें। जल्दी से सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करें। यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पिछले ही क्लास में हमने सेम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है। जल्दी से सॉल्व करें सभी बच्चे। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। अच्छा, इस क्लास में कोई ऐसा बच्चा भी है क्या जो आज पहली बार जुड़ा है क्लास में। यदि ऐसा कोई बच्चा है तो कमेंट में वाई लिखेंगे। कोई ऐसा बच्चा है क्या जो कि क्लास में पहली बार जुड़ा है। ठीक है, इसका मतलब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो क्लास में पहली बार जुड़ा है। तो आप सभी उत्तर देना जानते हैं, पोल सेक्शन में कैसे उत्तर दिया जाता है, सभी बच्चे उत्तर देंगे। देखिए, अच्छा, चीनू कुमार की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, आपसे पूछा नहीं गया है कमेंट में उत्तर करने के लिए, इसलिए आप कमेंट में उत्तर ना करें। जब आपसे पूछा जाए तब आपको करना है कमेंट में। ठीक है, आपने पोल सेक्शन में उत्तर कर दिया है तो आपका उत्तर मुझे मिल गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, बस आगे से ध्यान रखना है, जब आपसे कमेंट में पूछा जाए उत्तर करने के लिए तो आप कमेंट में कीजिए। तब जब आपसे पोल सेक्शन में पूछा जाए तब आपको पोल सेक्शन में उत्तर करना है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, अभी हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, 236 564 से कितना छोटा है। आपको ध्यान हो तो पिछली क्लास में हमने सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन किया था, जो कि क्वेश्चन क्या था कि जो 6 है वह 9 से कितना छोटा है। उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने घटाव किया था। इसमें भी हम घटाव ही करेंगे, तो चलिए घटाव करते हैं। 564 में से क्या घटाएंगे, 236, यानी कि 236 माइनस करेंगे। तो चलिए माइनस करते हैं। देखिए, 4 में से 6, सबसे पहले तो देखते हैं 564 बड़ी संख्या है, 236 छोटी संख्या है। इसका मतलब 564 में से 236 घटाया तो जा सकता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। 4 छोटा है, छोटे में से बड़ा नहीं घटाया जा सकता। तो यहाँ से क्या करेंगे, बगल वाले अंक से एक हासिल लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 14 और यहाँ 6 की जगह क्या हो जाएगा, 5। अभी अगर हम 14 में से 6 घटाएं तो क्या आएगा, 14 में से 6 घटाने पर हमारे पास 8 बचेगा। फिर देखिए, यहाँ पे है 5, 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे है 5, 5 में से 2 घटाएंगे तो अगेन क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 328।
ऑप्शन डी विल बी आर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी 328 विल बी आर करेक्ट आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन का तो हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन डी। ठीक है, अभी हम देखिए क्या पढ़ रहे थे, हम ऑपरेशंस और नेचुरल एंड होल नंबर्स पढ़ रहे थे, यानी कि प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ रहे थे। जोड़ और घटाव हमने पढ़ लिए हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम गुणा पढ़ेंगे और भाग पढ़ेंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आज हम यह दो ऑपरेशंस या फिर संक्रियाएं पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक घटाव का क्वेश्चन दिया था होमवर्क में। किस किस बच्चे ने वह क्वेश्चन किया है, जल्दी से कमेंट में वाई और एन लिख के बताएंगे। आपको एक क्वेश्चन दिया गया था यह, किस किस बच्चे ने वह होमवर्क किया है, जल्दी से वाई और एन लिख के बताएंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए जिस भी बच्चे ने होमवर्क किया है वो पोल सेक्शन में जाके इसका उत्तर कर सकता है। पोल सेक्शन में जाके उत्तर कर सकता है, और जिसने भी नहीं किया है वो यहीं पे सॉल्व करेंगे सभी बच्चे अभी। जिन भी बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है इस क्वेश्चन का, वह अभी सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। इसके लिए आपको 30 सेकंड दिए जा रहे हैं, जल्दी से इसको सॉल्व करें और पोल सेक्शन में इसका उत्तर करें। ध्यान से सॉल्व करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 942 में से 635 घटाने हैं। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 635 फ्रॉम 942। जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। यह 3 डिजिट या फिर 3 अंकों की संख्याओं का आपको घटाव दिया गया है। जल्दी से सॉल्व करें और पोल सेक्शन में उत्तर करें। काफी आसान क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको काफी सारे कराए गए थे पिछली क्लास में। जल्दी से इसका आंसर करें सभी बच्चे। अच्छा देखिए, आंसर बहुत ही कम बच्चे कर रहे हैं, काफी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। सभी बच्चों को उत्तर करना है, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है। चलिए 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करें और पोल सेक्शन में उत्तर करें। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 942 माइनस 635। तो 942 हमारा यहाँ हो गया है, 635 को घटाते हैं इसमें से। तो देखिए 942 बड़ी संख्या है, 635 छोटी संख्या है, इसका मतलब घटाया तो जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम दो में से पांच घटाएंगे। दो छोटी संख्या है, पांच बड़ी संख्या है, नहीं घटाया जा सकता। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ से हासिल लेंगे। एक यहाँ से हासिल लेंगे तो क्या, चार की जगह तीन बचेगा और दो की जगह एक हासिल आई तो 12 हो जाएगा। 12 में से पांच गया तो 7 बचेगा। फिर देखिए यहाँ तीन है, यहाँ तीन है, तीन में से तीन गया तो 0 होगा। और 9 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा, 3 बचेगा। तो हमारा क्या उत्तर आएगा, 307। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी 307 विल बी आर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 16 का हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन डी। अभी सभी बच्चे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, दो योगों 145 प्लस 185 और 234 प्लस 232 का अंतर ज्ञात कीजिए। हमें दो एडिशन या फिर योग दिए गए हैं, 145 प्लस 185 है और दूसरा 234 प्लस 232 है। उनका हमें डिफरेंस ज्ञात करना है। 1 मिनट है आपके पास इस क्वेश्चन के लिए, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। जल्दी से सॉल्व करें सभी बच्चे। ध्यान पूर्वक सॉल्व करना है,
जल्दी करना है लेकिन ध्यान से, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। सर इसमें तो 2 दे रखे हैं। अच्छा, तो देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो योगों, दो योग है, कौन कौन से हैं? पहला योग है 145 प्लस 185, और दूसरा योग है 234 प्लस 232। ये आपको दो एडिशन या फिर दो योग दिए गए हैं, आपको उनका अंतर ज्ञात करना है, यानी कि डिफरेंस ज्ञात करना है। तो चलिए मैं हिंट दे देता हूं, पहले जो जोड़ दिया गया है आप उसे जोड़ेंगे, दूसरा जो योग दिया गया है आप उसे सॉल्व करेंगे, फिर उनको आपस में घटाव करेंगे। अंतर का मतलब, डिफरेंस का मतलब घटाव ही होता है। चलिए 30 सेकंड, 30 सेकंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करें। काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, जल्दी से आंसर करें। 15 सेकंड, 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। अभी भी 4 से 5 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, जल्दी से आंसर करें। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है कि दो योग, कौन कौन से दो योग है? पहला योग तो है यह है 145 प्लस 185, दूसरा योग है यह है 234 प्लस 232। हमें इनका अंतर यानी कि डिफरेंस ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे डिफरेंस? सबसे पहले तो हम इन्हें सॉल्व करेंगे, इन्हें योग निकाल लेते हैं, कितना कितना योग आएगा। तो सबसे पहले हम जोड़ते हैं 145 प्लस 185। तो देखिए 5 और 5 क्या होगा? 10, 10 की जीरो, हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 8 कितना होगा? 13, 13 का 3 का हासिल भाई 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 330। तो पहला योग हमारा आ गया है 330। अब देखते हैं दूसरा योग क्या होगा। दूसरा योग क्या है? 234 प्लस 232। तो चलिए 4 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 होगा, 3 और 3 6 होगा, और 2 और 2 क्या होगा? 4 होगा। तो हमारे दोनों योग आ गए हैं, 466 आया है एक, और एक आया है 330। अभी हमें क्या, उनका अंतर यानी कि डिफरेंस निकालना है। दोनों में क्या अंतर है, डिफरेंस है, या फिर अंतर को हम घटाव भी बोलते हैं। डिफरेंस या फिर अंतर का मतलब क्या होता है? घटाव। तो चलिए हम घटाते हैं। तो 466 में से 330 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे 466 में से? क्योंकि अभी हमने सीखा है कि हम बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटा सकते हैं। अच्छा देखिए, घटाने को ऐसा नहीं है कि छोटी में से बड़ी संख्या नहीं घटाई जा सकती है, लेकिन वो हम आगे सीखेंगे जबकि हम पूर्णांकों पर संक्रियाएं पढ़ेंगे, यानी कि ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स पढ़ेंगे। अभी के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑपरेशंस या फिर संक्रियाएं पढ़ रहे हैं पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं पर। तो अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो देखिए सारी संख्याएं पॉजिटिव है, और ये आपको बाद में समझ में आएगा कि घटाव करने पर पॉजिटिव संख्या तभी आती है जबकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। ठीक है, तो हम 466 में से 330 घटाएंगे, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 136। ऑप्शन सी विल बी आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17 का हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, 136 विल बी आर करेक्ट आंसर। चलिए सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या सभी को जोड़ और घटाव क्लियर है पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं पर? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, चीनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है वो बोल रहे हैं कि आप बोल रहे थे कि जिन बच्चों ने पोल में आंसर नहीं किया है उनका नेम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए एक काम करेंगे, यहाँ पे नाम बताने की बजाय एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे। जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हैं या फिर बहुत कम करते हैं, तो उनका यहाँ नाम नहीं बजाने की बजाय हम कोशिश करेंगे एक रिपोर्ट बनाए और फिर उन्हें स्कूल में भेजने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आपको इस चीज पे ध्यान नहीं देना है, आपको बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है।
आप ये कोशिश कीजिए कि जल्दी ज्यादा से ज्यादा पोल सेक्शन में उत्तर करें और सही उत्तर करें। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन 17 का हमारा उत्तर क्या हो गया है? ऑप्शन सी। अभी हम पढ़ते हैं संख्याओं का गुणन या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, हमने जोड़ पढ़ लिया है, हमने घटाव पढ़ लिया है, अभी हम पढ़ते हैं गुणा या फिर मल्टीप्लिकेशन। चलिए, तो देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं या फिर एक एडिश उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण क्या है कि हमें दिया गया है तीन क्यारी हैं फूलों की, या फिर छोटे गार्डन बोल सकते हैं फूलों के। उनमें तीन क्यारियों में क्या है? पांच पांच फूल हैं। तो हमें बताना है कि यहाँ पर कुल कितने फूल हैं या फिर कितने फ्लावर्स हैं। तो देखिए इस क्यारी में 5 फूल्स हैं या फिर 5 फ्लावर हैं, इस क्यारी में भी 5 फूल हैं, और इस क्यारी में भी 5 फूल हैं। तो अभी हमने देखा था एडिशन में हम क्या कर सकते हैं, यदि हमें कुल या फिर टोटल दिया गया हो तो हम तीनों को जोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पहली क्यारी में 5 फूल थे, दूसरी में 5 थे, तीसरी में 5 थे। तो फिर हमने यहाँ तीनों फूलों की संख्या को जोड़ दिया, हमारे पास टोटल फूल कितने आ गए? 15, या फिर 15 हमारे पास टोटल फ्लावर्स के नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, अभी इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अच्छा, दूसरा तरीका आप बोलेंगे कि सर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि यह तो बहुत आसान है, एडिशन हमने पढ़ लिए हैं, हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बारी दूसरा तरीका क्या है, फिर आपको बताएंगे कि हम इसे जोड़ से क्यों सॉल्व नहीं करेंगे, गुणा से क्यों सॉल्व करेंगे। तो दूसरा जो हमारा तरीका है वह गुणा का ही है। तो देखिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक क्यारी में कितने फूल है? 5 फूल है। तो हमने लिखा पहली क्यारी में भी 5, दूसरी में भी 5, तीसरी में भी 5। तो इसका मतलब प्रत्येक क्यारी में 5 फूल है। और टोटल क्यारियों की संख्या कितनी है, या फिर जो छोटे ये गार्डन है उनकी टोटल संख्या कितनी है? 3 है। तो मैं क्या करूंगा, 5 का 3 से गुणा कर दूंगा डायरेक्ट। और आप गुणा करना जानते हैं, जब भी आपको एक अंक की संख्या का गुणा दिया जाता है वह आप भाग से सॉल्व कर सकते हैं, सॉरी, वह आप पहाड़ों से सॉल्व कर सकते हैं। पहाड़ों आते होंगे आई होप आप सभी बच्चों को। तो आप पहाड़ों के द्वारा एक अंकों की गुणा का सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि हम करते हैं 5 गुणा 3। चलिए पहाड़ा बोलते हैं 5 का। तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो 5 तिया 15, और हमने पहले मेथड 1 में क्या देखा था, उसमें भी हमारा उत्तर 15 ही आया था। ठीक है, तो इसका मतलब किसी भी मेथड से सॉल्व करें हमारा उत्तर हमेशा सेम आएगा। तो इस प्रकार से आप गुणा का उपयोग भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अभी आप बोलेंगे कि सर आखिर हमें इसकी जरूरत क्या पड़ी गुणा की, हम तो डायरेक्ट एडिशन से भी सॉल्व कर सकते थे। तो बिल्कुल देखिए, आप इस क्वेश्चन को तो मान लीजिए एडिशन से या फिर जोड़ से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे ऐसा कहा जाता कि यहाँ पे 3 क्यारियों की जगह मान लीजिए 10 क्यारी होती, 3 क्यारी की जगह 10 क्यारी होती, तो यह आपको 5 5 जो अभी आप 3 बार जोड़ रहे हो, यह आपको 10 बार लिखना पड़ता, और फिर आपको 10 बार जोड़ना पड़ता। तो उससे अच्छा क्या है कि आप डायरेक्ट 5 का गुणा 10 से कर दें। गुणा का जो मेथड है वह आपको शॉर्ट यानी कि छोटा पड़ेगा, तो इसीलिए आपको गुणा का मेथड अपनाना है। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया? सभी बच्चों को यह समझ में आया कि हमने गुणा कैसे किया और गुणा क्यों किया? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या किया है, हमने क्यारियों की संख्या देखी है कि कितनी क्यारियां हैं और प्रत्येक क्यारी में कितने फूल हैं। तो उसका हमने उससे गुणा कर दिया, तो हमारा उत्तर क्या आ गया है? 15 उत्तर आ गया है। ठीक है, तो देखिए एक और एग्जांपल मान लीजिए कि हम गुणा को किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आप में से आपकी क्लास में से किसी बच्चे का बर्थडे है, किसी भी बच्चे का बर्थडे है, और वो सभी बच्चों को दो दो टॉफियां बांटता है या फिर बांटती है। ठीक है, तो हम मान लीजिए हमें यह निकालना है कि टोटल जो टॉफियों की संख्या होगी वह कितनी होगी, टोटल जो बांटे जाने वाली टॉफी है वह कितनी होंगी। तो कैसे निकाल सकते हैं? या तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि आपके जितने भी बच्चे हैं क्लास में उतनी बार आप दो दो को जोड़ते रहिए। मान लीजिए 30 बच्चे हैं, तो आप 2 को कितनी बार जोड़ेंगे? 30 बार जोड़ेंगे, और फिर आप टॉफियों की संख्या निकालेंगे। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप डायरेक्ट ही 2 का गुणा 30 से कर दें। 2 का गुणा डायरेक्ट आप 30 से कर दें, तो वहां से आपको डायरेक्ट टॉफियों की संख्या पता लग जाएगी।
आपको जोड़ वाले मेथड से नहीं जाना पड़ेगा, यह क्या पड़ता है, यह मेथड थोड़ा बड़ा पड़ता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मान लीजिए जैसे कि अभी ये एग्जांपल ही है, मान लीजिए यदि कैरियों की संख्या बढ़ाकर 7 कर दी जाए तो कुल कितने फूल हो जाएंगे। तो देखिए हमारे प्रत्येक क्यारी में कितने फूल थे, 5 फूल थे, और अभी इस क्यारियों की संख्या बढ़ाकर क्या कर दी है, 7 कर दी है। तो चलिए सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे कि अभी हमारे पास फूलों की संख्या कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे कमेंट में। प्रत्येक क्यारी में 5 फूल थे और क्यारियों की संख्या 7 कर दी है। सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए एक दो बच्चों ने लिखे हैं 21, 21 नहीं होंगे ना, क्योंकि पांच पांच हमारे पास एक क्यारी में कितने फूल है, 5 फूल है, और टोटल क्यारी कितनी है, 7 कुल क्यारी है। तो कितने होंगे, 7 × 5, और यह आपको पहाड़े की सहायता से सॉल्व करना है। 7×5 = 35। तो आपके कितने फूल होंगे, टोटल 35 फूल होंगे। अभी हम इसे देखिए एडिशन या फिर योग की सहायता से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वही आपको 5 जो है वह बार बार जोड़ करना पड़ेगा 7 बार तक, तो वह थोड़ा लंबा मेथड हो जाएगा, इसलिए हमने गुणा को यहाँ पे चुना है। चलिए अभी देखिए गुणा हर जगह काम नहीं करेगा, कहाँ पे काम करेगा या फिर कहाँ पे हमें यूज लेना है। तो देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर प्रत्येक क्यारी में फूल की संख्या समान है, प्रत्येक क्यारियों में फूलों की संख्या समान है, इसीलिए हमने गुणा का प्रयोग किया है। यदि क्यारियों में फूलों की संख्या समान नहीं होती तो हम योग का ही प्रयोग करते। जैसे कि मान लीजिए पहली क्यारी है उसमें 3 फूल हैं, अगर 3 फूल होते, दूसरी क्यारी में 4 होते और तीसरी क्यारी में 5 फूल होते, तो फिर भी क्या हम गुणा के द्वारा इसे सॉल्व कर सकते थे, नहीं। तो हम गुणा के द्वारा इसे सॉल्व नहीं कर सकते थे, क्योंकि देखिए क्यारियों की संख्या तो अभी भी 3 है, लेकिन अभी मैं फूलों की संख्या की जगह क्या लिखता, क्योंकि एक में तो 3 है, एक में 4 है, एक में 5 है, तो मैं कुछ भी नहीं लिख सकता था क्योंकि फूलों की संख्या अलग अलग है। तो आपको कब यूज में लेना है गुणा, जब यूज में लेना है जबकि आपकी बांटे जाने वाली जो चीज है वह समान हो या फिर बराबर हो। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम नॉर्मल योग के ही द्वारा सॉल्व करते। तो चलिए इसे सॉल्व करते, तो कितने फूल आते, 3 और 4 7, 7 और 5 12, तो टोटल आपके 12 फूल होते। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है कि यहाँ पे हमने गुणा का यूज क्यों नहीं किया, गुणा का उपयोग हमने यहाँ पर क्यों नहीं किया, सभी बच्चों को क्लियर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए कुछ बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, तो सभी बच्चों को कमेंट करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए यह क्लियर है तो जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, 15 सेकंड है सभी बच्चों के पास, और पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर क्या है, 8 × 5 कितने होंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एक अंक वाले गुणे हैं अभी, एक अंक वाला गुणा कर रहे हैं, आप देखेंगे तो 8 में भी एक ही अंक है, 5 में भी एक ही अंक है। सभी बच्चे जल्दी से पहाड़े की सहायता से सॉल्व करेंगे। 10 सेकंड, 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करें। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और लगभग लगभग सभी बच्चों ने क्वेश्चन सही भी किया है। ठीक है, तो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। 8 × 5, तो 8 का पहाड़ा बोल लेते हैं 5 बार, क्योंकि एक अंकों की संख्या का योग है या गुणा है, तो हम पहाड़े की सहायता से ही सॉल्व कर सकते हैं। 8 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 5 बार, 8×5 = 40। या फिर देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 का पहाड़ा बोले 8 बार, दोनों ही तरीके से उत्तर सेम आएगा, या तो 8 का पहाड़ा बोलिए 5 बार, या फिर 5 का पहाड़ा बोलिए 8 बार। तो देखिए 5×8 = 40 होता है, और 8×5 भी 40 होता है, तो आप किसी भी तरीके से गुणा करें उत्तर सेम आएगा। तो इसका तो हमारा क्या हो गया है, सही उत्तर ऑप्शन ए 40 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी हम सीखते हैं दो अंकों की संख्या का गुणा।
या फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स कैसे किया जाता है। तो देखिए उदाहरण क्या है, उदाहरण दिया है 58 गुणा 15। 58 गुणा 15 आप देखेंगे तो दोनों ही संख्याओं में कितने अंक है, 2 अंक है। 58 में भी 2 अंक है और यहाँ 15 में भी 2 अंक है। तो इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। 58 गुणा 15, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहली वाली संख्या का, यहाँ पे क्या है 15 है। अच्छा अगर आप चाहें तो देखिए इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 15 गुणा 58, एक ही बात होती है। आप 58 का गुणा 15 से करें या 15 का गुणा 58 से करें, एक ही बात होती है, किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी सबसे पहले आपको जो पहली संख्या है, पहला अंक है 5, उसका गुणा किससे करना है, दूसरी संख्या के पहले अंक से करना है। यानी कि 5 का गुणा आप सबसे पहले करेंगे 8 से। तो अभी हमने पढ़ा 8×5 = 40 होता है, 40 की जीरो हासिल कितनी, 4। फिर हम इस 5 का अंक, पहले ही अंक का गुणा करेंगे दूसरे संख्या के दूसरे अंक से, यानी कि 5×5 = 25। 25 और 4 कितना होगा, 29, 29। तो यहाँ हमने लिख दिया 29। फिर यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि अभी देखिए पहली संख्या का गुणा तो हो चुका है, पहली संख्या के पहले अंक यानी कि इस 5 का गुणा तो हो चुका है दोनों अंकों से, 5 से भी और 8 से भी। अभी हम क्या करेंगे, इस 1 का गुणा करेंगे इन्हीं दोनों अंकों से। तो चलिए 1 का गुणा करेंगे तो उसे हम नीचे दूसरी लाइन में लिखेंगे, जीरो के नीचे क्रॉस बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे, क्रॉस बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे कोई भी अंक नहीं लिखेंगे। अभी 1 का गुणा करेंगे 8 से, 1 का गुणा 8 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 गुणा 8 8 आएगा। फिर 1 का गुणा किससे करेंगे, 5 से, तो 1 गुणा 5 क्या आएगा, 5 आएगा। फिर क्या करेंगे, देखिए क्योंकि दो ही अंक थे, यहाँ दोनों अंकों का गुणा हो गया है इन दोनों ही अंकों से। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम एडिशन यानी कि जोड़ करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, जीरो और नीचे कोई अंक नहीं है, तो यहाँ तो आ गया जीरो। 9 और 8 कितना होगा, 9 और 8 होगा आपका 17। 17 का 7 का हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 5 8। तो आपका उत्तर क्या हो गया है, 870। 870 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सभी बच्चों को समझ में आया, ईमानदारी से कमेंट करके बताएंगे वाई और एन लिख के। क्या सभी बच्चों को 2 अंकों की संख्या का गुणा करना आया? अभी आप कमेंट कर सकते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सभी को मतलब अच्छे से समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका तो हमारा उत्तर क्या आ गया है, इसका तो हमारा उत्तर आ गया है 870। 870 इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए अभी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 19, और पोल सेक्शन में उत्तर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 53 गुणा 15 कितना होगा, 53 × 15। वेरी गुड, आंसर भी आने लगे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, अच्छा क्वेश्चन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए 20 सेकंड, 20 सेकंड और वेट कर रहे हैं। जल्दी से आंसर करें जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10 सेकंड, 10 सेकंड और बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अच्छा जो भी बच्चा पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाया है वो कमेंट में आंसर कर सकता है। केवल वही बच्चा करेगा जो कि पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाया है। ठीक है, तो देखिए अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 53 × 15, 53 × 15। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे इन दोनों ही संख्याओं से।
तो 5 का गुणा 3 से करेंगे, 5 दिया 15, 15 का 5 हासिल 1, 5 25 और 1 26। तो 5 का गुणा जब हमने 53 से किया तो यह तो आ गया है 265। फिर देखिए यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, क्रॉस लगाएंगे। अभी क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे 53 से। 1 का गुणा 3 से किया तो 3 आएगा, 1 का गुणा 5 से किया तो 5 आएगा। दोनों अंकों का गुणा हो गया है, 1 का भी और 5 का भी। अभी इनको जोड़ देंगे। तो देखिए 5 और नीचे कोई भी संख्या नहीं है तो 5 लिखा। 6 और 3 क्या हुआ है, 9 होगा। 6 और 3 2 और 5 क्या होगा, 7। हमारा उत्तर क्या आएगा, 795, 795। ऑप्शन ए विल बी आर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए 795 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 19 का हमारा उत्तर आ गया है ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 20 होल सेक्शन में ही उत्तर करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या दिया गया है। माइक है, कोई एक व्यक्ति है माइक, उसके पास कितने 42 कार्ड हैं। प्रत्येक कार्ड में 15 स्टिकर हैं। तो माइक के पास कुल स्टिकर्स की संख्या ज्ञात करनी है। वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टिकर्स विद माइक। आसान क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे। थर्टी सेकेंड, 30 सेकेंड और है, जल्दी से आंसर करें। 20 सेकेंड। जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे। 5 4 3 2 1। टाइम्स अप। चलिए वैसे तो आसान ही क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। तो देखिए माइक के पास क्या है, 42 कार्ड है और प्रत्येक कार्ड में 15 स्टिकर है। तो हमें क्या बताना है, माइक के पास कुल स्टिकर की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए आप इसे अब हमारे फूल वाला जो एग्जांपल लिया था हमने क्यारी वाला, उससे भी तुलना कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ऐसे बोलूं कि टोटल 42 क्यारी है और प्रत्येक क्यारी में 15 फूल हैं, तो हमारे पास कुल फूल कितने होंगे। तो सेम उसी प्रकार का ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को थोड़ा बदल दिया है। ठीक है, तो चलिए कुल स्टिकर की संख्या ज्ञात करते हैं। तो क्या करेंगे, 42 गुणा 15 करेंगे। देखिए एक तरीका तो यह भी हो सकता है कि आप 42 को कितनी बार जोड़ा, 15 बार जोड़े। तो एक तरीका वह भी हो सकता है, लेकिन वह बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 42 का गुणा 15 से कर रहे हैं। तो सबसे पहले 5 का गुणा करेंगे 2 से, 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल 1। फिर 5 का गुणा करेंगे 4 से, 5 चौको 20, 20 और 1 21। तो यह हो गया आपका 210। फिर इस बार क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे, इस 1 का गुणा करेंगे 42 से। तो यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, 1 का गुणा 2 से करेंगे 2, 1 का गुणा 4 से करेंगे 4। ठीक है, अभी इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 0 और नीचे कोई संख्या नहीं है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 और 1 3 आएगा, 4 और 2 6 आएगा। तो 630, 630 विल बी आर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 630 विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 20 का उत्तर हो गया है ऑप्शन सी। चलिए तो देखिए अभी तक तो हमने क्या सीखा, 2 अंकों की संख्या का गुणा सीखा है। अभी हम सीखते हैं 3 अंकों की संख्या का गुणा। बहुत ही आसान है, सेम प्रोसेस है जैसा कि 2 अंकों की संख्या वाला हमने सीखा था। तो चलिए एक बार एग्जांपल की सहायता से जल्दी से समझ लेते हैं। 357 गुणा 160, 357 गुणा 160 यह हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 0 का गुणा करेंगे इन सभी से, इन सभी अंकों से 0 का गुणा करेंगे। 0 गुणा 7 क्या होगा, 0 होगा। 0 गुणा 5 क्या होगा, 0 होगा। 0 गुणा 3 क्या होगा, 0 होगा। अच्छा आपको एक बात ध्यान रखनी है, किसी भी संख्या का 0 से यदि गुणा किया जाता है तो क्या आता है, वह 0 ही आता है। ठीक है, और यदि किसी भी संख्या का 1 से गुणा किया जाता है
तो हमें वह संख्या ही प्राप्त होती है। तो यह दो चीज आपको गुणा में हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए यह तो हो गया जीरो का गुणा। अभी क्या करेंगे, नीचे क्रॉस लगाएंगे और 6 का गुणा करेंगे, क्योंकि अगला अंक हमारा क्या है, जीरो के बाद 6 है। 6 का गुणा करेंगे सभी इन अंकों से। तो देखिए 6 गुणा 7 क्या होगा, 6 7 42, 42 का 2 हासिल 4, फिर 6 5 30, 30 और 4 34, तो 34 का 4 हासिल क्या हो गई, 3 हो गई। 6 तिया 18, 18 और 3 क्या हो गया, 21 हो गया है। तो यह हो गया है 21। ठीक है, अभी 6 का भी गुणा हो गया है, जीरो का भी गुणा हो गया है, अभी क्या बचा है, केवल 1 बचा है। तो चलिए 1 का भी गुणा करेंगे। देखिए जब यहां से यहां आए हम, तो हमने एक क्रॉस लगाया। अभी जब हम यहां से तीसरी स्टेप पे जा रहे हैं, तो हम 2 बार क्रॉस लगाएंगे। तो हम यहाँ भी क्रॉस लगाएंगे और यहाँ भी क्रॉस लगाएंगे। मान लीजिए इस एक के बाद एक और संख्या होती, मान लीजिए अगर यहाँ 5 होता, तो फिर मैं क्या करता, तो फिर मैं 3 जगह 3 बार क्रॉस लगाता। तो इसी प्रकार आपको बढ़ते हुए क्रम में क्रॉस लगाना है। ठीक है, अभी क्योंकि हमारी यहाँ पे 5 नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 ही बार क्रॉस लगा रहा हूँ। ठीक है, अभी एक का गुणा करेंगे, देखिए 7 से तो 7, एक का गुणा 5 से तो 5, और एक का गुणा 3 से तो 3, हमारे पास यह संख्या आएगी। अभी क्या करेंगे, इन तीनों का योग करेंगे। ठीक है, चलिए जीरो का योग करते हैं। जीरो के नीचे कोई और संख्या नहीं है, तो यह तो हो गया है जीरो। जीरो और दो, यह हो गया है आपका 2। 4 और 7, 7 और 4 क्या होगा, 11, 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 5 7, और 2 और 3 क्या हो गया है 5। तो 57 120 हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। सभी बच्चों को क्लियर है कैसे करना है 3 अंकों की संख्या का गुणन। इनफैक्ट 3 अंकों की संख्या का ही गुणा नहीं, आगे जितनी भी है और भी, मान लीजिए बड़ा गुणा आता है, 4 अंकों की संख्या का गुणा आता है, या फिर 5 अंकों की संख्या का गुणा आता है, तो वह आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों को क्लियर है, जल्दी से वाई और एन लिख के बताएंगे सभी बच्चे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, तो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसका तो उत्तर हो गया है आपका 57 120। चलिए क्वेश्चन से पहले एक दो इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि यदि दो या दो से अधिक प्राकृत पूर्ण संख्याओं का यदि योग किया जाता है, तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह भी प्राकृत या पूर्ण ही होगी। फिर हमने घटाव में देखा कि ऐसा जरूरी नहीं है। फिर अभी हम देखते हैं गुणा में क्या होगा। तो गुणा में भी देखिए हमेशा प्राकृत या पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, मान लीजिए पहला उदाहरण अगर मैं देखूं, 2 का गुणा करता हूं जीरो से, तो क्या आएगा, किसी भी संख्या का जीरो से गुणा करें तो जीरो ही आएगा। तो 2 गुणा 0 आपका जीरो हो जाएगा। तो देखिए 2 भी एक पूर्ण संख्या, जीरो भी एक पूर्ण संख्या, और जीरो यहाँ प्राप्त हुआ है, ये भी एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुई है। फिर दूसरा उदाहरण देखते हैं, 5 एक प्राकृत संख्या है और 2 भी एक प्राकृत संख्या है, तो 10 भी हमारी एक प्राकृत संख्या ही प्राप्त हुई है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यदि 2 या 2 से अधिक प्राकृत और पूर्ण संख्याओं का गुणा किया जाता है, तो भी हमें एक प्राकृत या फिर पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 1 मिनट है आपके पास, इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे, लेकिन ध्यान पूर्वक। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमें 513 का गुणा करना है 136 से। 513 गुणा 136। ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, वेरी गुड। काफी बच्चों के आंसर भी आने लगे हैं, बहुत अच्छे। चलिए 20 सेकंड, 20 सेकंड और वेट कर रहे हैं।
20 सेकंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से आंसर करें। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10 सेकंड। जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। देखिए, अगर किसी बच्चे आंसर नहीं कर पाया है पोल सेक्शन में तो वो कमेंट में आंसर कर सकता है। चलिए, 513 का गुणा करते हैं 136 से। देखिए, प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने अभी उदाहरण में देखा था। पहले 6 का गुणा करेंगे इन सभी अंकों से। तो चलिए, 6 का गुणा करते हैं पहले 3 से। 6 तिया 18, 18 का 8 का हासिल 1। 6 का गुणा करेंगे 1 से। 6 एक कम 6 और 1 हासिल का 7। फिर 6 का गुणा करेंगे 5 से। 6 पंज 30। तो चलिए, 6 का गुणा तो हमने तीनों अंकों से कर लिया है, नीचे क्रॉस लगाएंगे। अभी हम करेंगे 3 का गुणा इन तीनों ही अंकों से। 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और 3 का गुणा 5 से। 3 पंज 15। फिर क्या करेंगे, दो क्रॉस लगाएंगे। अब हम 1 का गुणा करेंगे इन तीनों ही संख्याओं से। 1 गुणा 3, 3। 1 गुणा 1, 1 होगा, और 1 गुणा 5, 5 होगा। तो हमने तीनों ही अंकों का क्या कर लिया है, गुणा कर लिया है इन तीनों ही अंकों के साथ। अभी हम इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए, 8 है और नीचे कोई अंक नहीं है, तो 8 का क्या आएगा, 8 ही आएगा। 7 और 9, 7 और 9 क्या होगा, 9 और 7 16, 16 का 6 का हासिल 1। फिर इनको जोड़ेंगे, 1 और 0 1, 1 और 3 4, 4 और 3 7 होगा। 5 और 3 8, 8 और 1 9 होगा, और 5 और 1 6 होगा। तो आपका उत्तर क्या आ गया, 69768। तो देखेंगे ऑप्शंस को ध्यान से, 69768, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो चलिए, इस क्वेश्चन का हमारा उत्तर हो गया है सही उत्तर ऑप्शन बी। अभी आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे जल्दी से। 31 गुणा 100 कितना होगा, जल्दी से बताइए। सभी बच्चे आंसर करेंगे, 30 सेकंड है इसके लिए आपके पास। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे। देखिए, इसको सभी बच्चे आंसर करेंगे, इसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप सभी ट्राई करेंगे, फिर आपको मैं एक इसमें ट्रिक बताऊंगा इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। 15 सेकंड, 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करें। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, देखिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, 31 गुणा 100। तो 31 गुणा 100, मैं मान लीजिए अगर इसे नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व करूंगा तो किस प्रकार से करूंगा। 0 का गुणा करूंगा 31 से, तो देखिए, यहाँ 0 यहाँ 0। फिर इस 0 का गुणा करूंगा 31 से, क्रॉस लगाया, यहाँ 0 यहाँ 0। फिर 1 का गुणा करूंगा 31 से, तो यहाँ यहाँ तो क्रॉस आएंगे, और 31 के जगह क्या होगा, पोल सेक्शन ओपन नहीं हुआ। पोल सेक्शन ओपन हुआ था लेकिन अभी बंद हो गया है। अगर आपका नहीं हुआ हो ओपन, तो एक बारी आप अपने नेटवर्क चेक कर सकते हैं, नेटवर्क सही आ रहे हैं। यदि सही नहीं आ रहे हैं तो आप ऐसी जगह पे चले जाइए जहां नेटवर्क अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं तो कमेंट में उत्तर कर सकते हैं।
चलिए अभी इसे जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा। तो अगर आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं तो आपका उत्तर क्या आएगा, 3100, 3100। अभी देखिए इसे शॉर्ट ट्रिक क्या होती है इस प्रकार के क्वेश्चंस में। यदि मान लीजिए आपकी कोई ऐसी संख्या से गुणा हो रहा है जिसके अंक, जिसके बाद में कुछ जीरो आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, 100 है, तो 100 के लास्ट में कितने, 2 जीरो हैं। तो आप क्या करेंगे, इन जीरो को पहले भूल जाएंगे, जीरो को पहले भूल जाएंगे, आप नॉर्मली गुणा करेंगे। मतलब मेरा कहने का क्या है, 31 गुणा 100। हाँ जी, इसका उत्तर डी है। अभी हमने देखा 3100 आया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी है हमारा। ठीक है, चलिए 31 गुणा 100। अभी मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको सिखा रहा हूँ कि इसको आप 5 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हो। इसमें हो सकता है आपको टाइम लगे, 15 से 20 सेकंड लगे, लेकिन आप इस प्रकार के क्वेश्चंस जिनमें कि लास्ट में कुछ जीरो होते हैं उन्हें 5 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 31 गुणा 100, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें क्योंकि लास्ट में 2 जीरो हैं, तो आप सबसे पहले 2 जीरो ही लिख लीजिए, लास्ट में 2 जीरो लिख लीजिए। और फिर 31 का गुणा किससे करेंगे, 1 से करेंगे, क्योंकि ये 2 जीरो तो हमने डायरेक्ट लिख दी है। तो 31 का गुणा हम 1 से करेंगे, तो हमने अभी पढ़ा कि यदि किसी संख्या का गुणा 1 से किया जाता है तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो 31 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 31 ही प्राप्त होगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3100। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता, 250 गुणा 400, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए एक बार और मैं करके बता देता हूं। मान सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरो को काउंट करेंगे जो कि लास्ट की जीरो होंगी। अच्छा, कोई भी बच्चा ऐसे नहीं करेगा, मान लीजिए अगर इस 2050 250 की जगह 2050 होता, तो आपको इस अंदर वाली जीरो को काउंट नहीं करना है। आपको क्या, जो भी आपके लास्ट में जीरो होंगी उनको काउंट करना है। यानी कि जीरो के बाद फिर कोई अंक नहीं होना चाहिए, जैसे कि 400 में जीरो के दाईं साइड में और कोई अंक नहीं है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्या करूंगा मैं, 250 में एक जीरो है लास्ट में, 400 में 2 जीरो है लास्ट में, टोटल 3 जीरो हो गई है। तो 3 जीरो मैंने यहाँ लिख ली है। अभी मेरा गुणा क्या बचा है, 25 बचा है यहाँ, और यहाँ क्या बचा है, 4। तो 25 का गुणा जब मैं 4 से करूंगा तो 100 आएगा, तो मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ। तो मेरा उत्तर क्या आ गया है, मेरा उत्तर यह पूरा आ गया है 1 लाख। ठीक है, चलिए अभी आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, आपको बहुत ही जल्दी से सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करेंगे और कमेंट में आपको उत्तर करना है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, 50 गुणा 300, 50 गुणा 300, जल्दी से कमेंट में उत्तर करेंगे। 5 सेकंड में उत्तर करना है सभी बच्चों को, जल्दी से, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट में उत्तर करें। 50 गुणा 300 क्या होगा। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें, काफी बच्चों को उत्तर आ गए हैं, वैसे सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं। चलिए 5 सेकंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से उत्तर करें। ठीक है, बहुत अच्छे, सभी का बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्या करेंगे, 1 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, तो टोटल क्या है, 3 जीरो हो गई है। तो हमने 3 जीरो पहले लिख दी, 5 गुणा 3 फिर किया यहाँ पे, क्योंकि 5 बचा, यहाँ पे 3 बचा, तो 5 गुणा 3 क्या हो गया हमारा, 15। तो हमारा उत्तर क्या आ गया है, 15,000। 15,000 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 22 हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन 22 का सही उत्तर हमारे पास क्या आया, ऑप्शन डी। तो यह क्वेश्चन रखने का यही मकसद था, जिससे कि आप शॉर्ट ट्रिक को समझ पाए। तो क्वेश्चन 22 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी। अभी देखिए, अभी हम क्या पढ़ेंगे, भाग। अभी नहीं, यानी कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी लगभग टाइम हो चुका है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि भाग क्या होता है। भाग वैसे गुणा का रिवर्स प्रोसेस होता है, या फिर उल्टा ही तरीका होता है। गुणा में हम क्या करते हैं, गुणा में हम मान लीजिए किसी चीज को यदि मुझे विभाजित करना है, यानी कि बांटना है, मानिए जिस प्रकार से मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, किसी बच्चे का बर्थडे है, उसे टॉफी बांटनी है, तो हम क्या करेंगे, तो हम गुणा करेंगे। तो उस केस में हम गुणा करेंगे।
और मान लीजिए यदि मैं इसके उल्टा या विपरीत बोलूं कि मेरे पास 500 टॉफी है, मेरे पास 500 टॉफी है और मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो मुझे प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी देनी चाहिए। इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस में मैं भाग करूंगा। दोनों क्वेश्चन में देखिए फर्क समझिए। पहले केस में क्या है, जब हमने गुणा किया मुझे बच्चों की संख्या पता थी, मान लीजिए मेरी बच्चों की संख्या तो क्या है 50 है, और मुझे प्रत्येक बच्चे को 10 टॉफी देनी है, मुझे यह भी पता है। और मुझे निकालना है कि टोटल टॉफियों की संख्या कितनी होगी, टोटल या फिर कुल टॉफियों की संख्या कितनी होगी। जहां पे भी कुल या टोटल आ जाता है वहां पे मैंने बताया आपको एडिशन या फिर जोड़ करते हैं। और आपको जब हमने फूलों वाला क्वेश्चन किया था उसमें आपको बताया था कि प्रत्येक गुणा जो होता है वह जोड़ से ही आता है, यानी कि कहीं भी कुल या टोटल की बात होती है तो हम जोड़ या फिर गुणा भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें कुल कितनी टॉफियों की आवश्यकता होगी, उस केस में हमने गुणा किया। और नीचे हमें भाग के केस में क्या पता है, हमें कुल संख्या पहले से पता है कि कुल टॉफियों की संख्या 500 है और हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं या फिर बच्चे कितने हैं 50। तो अभी हमें यह बताना है कि हमें प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी देनी होगी। तो हमें जब भी किसी एक चीज का हिस्सा निकालना हो ना, जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रत्येक बच्चे की टॉफी निकाल रहे हैं, प्रत्येक बच्चे के पास टॉफी, यानी कि प्रत्येक बच्चे के पास कितना हिस्सा आया है वह चीज निकाल रहे हैं। तो जब भी हम किसी प्रत्येक या फिर किसी एक बच्चे के पास या फिर किसी एक व्यक्ति के पास कोई संख्या निकालते हैं तो हम भाग का यूज करेंगे। ठीक है, बाकी की डिटेल में भाग कैसे करते हैं, भाग 2 अंकों की संख्या का भाग क्या होता है, 3 अंकों की संख्या का भाग क्या होता है, यह सभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज क्योंकि टाइम हो चुका है तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। सर होमवर्क।